अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत है, अदम एतमाद जीतकर इनको नहीं छोड़ूंगा, वजीर आजम की ललकार। अपोजिशन अदम एतमाद लाकर फंस गई, ये अदम एतमाद ले आए। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, कप्तान ने आगे की तैयारी कर ली है। अल्लाह से दुआ करता था किसी तरह इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाए। पहले मेरे हाथों में जंजीर थी, अब आज़ाद हो गया। आसिफ जरदारी ने बंदे तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ रखे हैं, वजीर आजम का इल्ज़ाम। कराची में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब। बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। मेरा पहला टारगेट आसिफ जरदारी, दूसरा शहबाज शरीफ होगा। जरदारी बड़ी देर से मेरी बंदूक की नोक पर आया हुआ है, अब तुम्हारा वक्त आ गया। आसिफ जरदारी, खुदा का वास्ता अपने बच्चे को उर्दू तो सिखा दो। जरदारी का बेटा 15 साल में उर्दू नहीं सीख सका। इमरान खान की पीपल्स पार्टी की क़यादत पर ताक ताक कर निशान ने कहा, सिंध के लोग डाकू जरदारी से आज़ादी चाहते हैं। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। चीनी उगता है, नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। फजलो सुन लो, तुम्हें मौलाना कहना गुनाह है। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। बूट पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ और फजलू भी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से सस्ता है। फजलू, जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कहते हो 2000 लोग लेकर आऊंगा। वजीर आजम की मौलाना फजलुर रहमान पर इंतहाई सख्त तनकीद। शहबाज शरीफ 3 माह में जेल जाने वाले हैं, इमरान खान का दावा। भाई तुझे खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करना है आप कर ले 2-4 दिनों में। जो करना अभी करो, बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। वजीर आला सिंध का वजीर आजम को जवाब, आपने जो करना था कर लिया, अब हमारा वक्त आ गया है करने का। मुराद अली शाह ने कहा, नाअहल वजीर आजम को जल्द से जल्द निकालना होगा। इमरान खान, तुम बाहर तो निकलो, अवाम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान, थोड़ा हौसला करो, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन हैं। आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की नशस्त पर आ गए हो। मरियम नवाज का वजीर आजम के खिताब पर रद्दअमल, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। नायब सदर नून लीग का वजीर आजम के MQM मरकज जाने पर शायराना तबसरा। हुकूमत बचाने का मिशन, वजीर आजम का दौरा कराची, इत्तेहादियों से मुलाकात। इमरान खान की MQM के मरकज बहादुराबाद आमद, क़यादत से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात सुने, दूर करने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा ने साथ देने का यकीन दिलाया, शाह महमूद कुरैशी का दावा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अदम एतमाद छोड़ें, हमें सिस्टम पर एतमाद नहीं। आमिर खान ने कहा, वजीर आजम से अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई, हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। हुकूमत इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ ने पहली बार हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। हुकूमत के 15-20 अरकान टूट गए तो हम भी अपोजिशन के साथ जाने पर मजबूर हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी, न्यू न्यूज़ पर। चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर दोनों रहनुमाओं में मुशावरत। काफ लीग के सरबराह रात को मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात कर चुके हैं।
ऑपोजिशन ने हमारे 3 अरकान को 10 करोड़ की पेशकश की। अदम एतमाद का मकसद बोली लगाना और छांगा मांगा की सियासत है। जरदारी और नवाज शरीफ ने बोरियों के मुंह खोल दिए। NFC का पैसा पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च पर लगा दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा ऑपोजिशन को फिर मुंह की खाना पड़ेगी। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामिया जारी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पंजाब में अभी अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई, पंजाब तबाह हो चुका, अब खुलकर सामने आना होगा। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का मौक़िफ़। अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। तहरीक अदम एतमाद पर साथ दें। शहबाज शरीफ ने जमात इस्लामी से हिमायत मांग ली। अपोजिशन लीडर ने कहा मौजूदा हुकूमत जाली मैंडेट से इक़्तिदार में आई, मुल्क में आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी। सिराजुल हक ने कहा तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे, अफराद नहीं निज़ाम की तब्दीली से बेहतरी आएगी, आवाम से रुजू करके नया मैंडेट लिया जाए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए PTI की अपने मजबूत किले खैबर पख्तूनख्वा में सफ़बंदी। परवेज़ खटक मुतहर्रिक। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली से राब्ते इस्तवार किए जाएँ, किसी को शिकायत हैं तो अजाला किया जाए। गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान को हिदायत जारी। आज इस मुल्क की तारीख का वाहिद स्पीकर है जिसकी इज्जत ना अपोजिशन के बेंच पे है और ना हुकूमती बेंच के अंदर है। अगर ये स्पीकर आइन के मुताबिक हाउस नहीं चलाएगा, कानून के मुताबिक नहीं चलाएगा, तो इंशाल्लाह अदालतें मौजूद हैं। स्पीकर असद कैसर ने जिस तरह पार्लिमान और इदारे को तबाह किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आवाम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत कर चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, असद कैसर असम्बली का इजलास बुलाएं, क्यों 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं। एहसन इकबाल का मुतालबा, कहा कोई भी हलीफ जमात इमरान खान के हिस्से की गालियां समेटने को तैयार नहीं। आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, क्यों 14 दिन का इंतजार कर रहे हैं। PTI के अंदर भी बगावत हो चुकी है। कोई नहीं चाहता कि इमरान खान के हिस्से की गालियां वो अपने दामन में समेटे। वज़ीर आज़म को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा दी जा रही है। बाज़ आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहती। शहबाज गिल का दावा, कहा इमरान खान ने दूसरे मुल्क पर हमले के लिए अड्डे देने से इनकार किया। साबिक हुक्मरानों ने एब्सोल्युटली नॉट नहीं, सिर्फ यस सर कहना सीखा। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा अलीम खान लंदन पहुंच गए। अलीम खान जहांगीर तरीन से तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत करेंगे। जहांगीर तरीन ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब भी मैदान में आ गए। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा का अहम मुशावरती इजलास। ग्रुप की बगावत के उमूर पर भी गौर। अपोजिशन अदम एतमाद के घड़े में खुद गिरेगी, उस्मान बुज़दार का दावा। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो सिंध से सेनेटर मुंतखब हो गए। PTI और MQM समेत इत्तेहादियों ने वोटिंग का बायकॉट किया। PTI के 4 MPs ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ पीपल्स पार्टी को वोट दिया। शहरियार शर, असलम अबड़ू, सच आनंद और नबील बख्श कबोल ने बगावत कर दी। विफाक और पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी सियासी हलचल। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो के करीबी साथी मीर ज़हूर वलीदी जाम कमाल के कैंप में शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। BAP के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स से मुलाकात करेंगे। सबको पता है अब इमरान खान के जाने का वक्त आ गया। बारी बारी हुकूमत में होना, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM ने 3.5 साल हुकूमत का साथ दिया, आवाम को रिलीफ न दिलवाया। कराची जैसे शहर को पीपल्स पार्टी ने थर बना दिया।
दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, हुकूमत ने कमी की, अवाम को 39 अरब का रिलीफ दे रहे हैं। बिजली के लिए आइंदा 4 माह में 136 अरब रुपए का रिलीफ दिया। शौकत तरीन हुकूमती कारकर्दगी के गुण गाने लगे। वजीर खजाना ने कहा, नई सनतें लगाने के लिए 5 साल की टैक्स छूट दी गई। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी नाअहली केस, इलेक्शन कमीशन 2 माह में फैसला करने का पाबंद। फैसला ना हो तो उम्मीदवार की कामयाबी हतमी तस्वुर होती है। केस को 1 साल हो चुका, वकील के दलाइल, समाअत कल तक मुलतवी। मरियम नवाज की मरहूम साबिक सदर रफीक तारड़ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की मरहूम के बुलंद दराजात के लिए दुआ। इस तादाद से ज्यादा टीवी चैनल्स लाइसेंस का इजरा। पीबीए की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैमरा को स्विस कंसल्टेंट की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कोरोना के वार कम होने लगे, मजीद 6 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 758 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.07% रही। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी। 2 हफ्ते में 22 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके। शुमाल मशरकी शहर सोमी से लोगों का महफूज इनखला मुकम्मल। मारियोपोल से यूक्रेनियों का मजीद इनखला नाकाम। रूस का केफ और दीगर शहरों से लोगों को निकालने के लिए राहदारी फराहम करने का ऐलान। रूस और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा की आज तुर्की में मुलाकात होगी। सदर ज़ेलेंस्की का बरतानवी पार्लियामान से तारीखी खिताब में आखिरी दम तक लड़ने का आज़म। रूस की मुआशी शहरत पर हमला, अमेरिका का रूस से तेल और गैस की तमाम दरामदात पर पाबंदी का ऐलान। सदर जो बाइडन ने कहा, फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया। पुतिन को यूक्रेन में कभी फतह नहीं मिलेगी। नामवर लोग गुलकार और सदारती अवार्ड याफ्ता पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। उनके गाए गीतों का सहर आज भी बरकरार।